आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जो है वो जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जारी करने की कृपा करें। हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान की वो सारी विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें जो किसान भाई हो या फिर बहन, बड़े हो या फिर छोटे, लाभार्थी हो या फिर लाभ लेना चाहते हो, सबका मन में आने वाला हर सवाल और वास्तव में उत्पन्न होने वाला हर सवाल का जवाब देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुल मिलाकर 6 ही प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है और इस 6 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बताएंगे। मेन 6 तरह के प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी हो सकता है, चाहे आप पुराना किसान बेनिफिट ले रहे हो या फिर नया रजिस्ट्रेशन कर रखे हो। मैंने काफी रिसर्च, काफी सारे ऑफिसर जो इस फील्ड में काम करता है उनके साथ बातचीत करके ये 6 सवाल का यानी ये 6 प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं इस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगा। मैं वादा करता हूं पीएम किसान के बारे में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो का पॉइंट बहुत छोटा छोटा है पर हर पॉइंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो कृपया स्किप मत करना। अभी तक अगर आप हमारे हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दो ताकि इस चैनल में आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए और आप इस वीडियो का आनंद ले पाए। अगर आप पहले से हमारा सब्सक्राइबर है तो कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए चलते हैं मेन विषय पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। पहला पॉइंट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आप चाहे लैपटॉप से हो या फिर मोबाइल से, जैसे ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के लॉगिन कर लेते हो ऐसा इंटरफेस दिखता है। पहला आता है एलिजिबिलिटी स्टेटस, दूसरा आता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट स्टेटस। इस दो स्टेटस में भी जो पहला स्टेटस है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसमें 3 ऑप्शन आता है। चाहे आप नया रजिस्ट्रेशन कर रखे हो या फिर आप पहले से इसका बेनिफिट ले रहे हो। एलिजिबिलिटी स्टेटस का 3 भाग होता है। नंबर 1 लैंड शेडिंग, नंबर 2 KYC और नंबर 3 आधार बैंक अकाउंट स्टेटस। दूसरा भाग आता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट स्टेटस। इसमें भी 3-4 भाग है। जैसे एक नंबर पे आता है FTO प्रोसेस, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट क्रेडिट, UTR नंबर, क्रेडिट ऑन डेट। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे पहला सवाल लैंड सीडिंग का, जिसको हम बोलते हैं जमीन का सत्यापन। यदि आपका जमीन का सत्यापन आपने सही से नहीं करवाया है तो लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। लैंड सीडिंग नो आने का कई तरह के कारण हो सकता है, जैसे कि आपने जमीन को बेच दी या फिर दूसरे गांव में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। जमीन का जो पर्चा है उसमें 2 या फिर अधिक व्यक्ति का नाम होना, जमीन का दस्तावेज पे आपका नाम और आधार कार्ड पे आपका नाम का स्पेलिंग एक जैसा नहीं होना, इन्हीं कारणों के चलते आपका लैंड शेडिंग नो हो सकता है। लैंड शेडिंग को सुधारने के लिए लैंड शेडिंग का स्टेटस नो आने पर जमीन का दस्तावेज को ले जाकर लेखपाल के पास जाना होगा और उनको समझा के बताना होगा कि ये मेरा जमीन है। अगर नाम सही है फिर भी आपका लैंड शेडिंग नो होता है तो उनको फोटोकॉपी दे करके वहां से सुधारा जा सकता है। इसमें ध्यान रखें कि आधार कार्ड और जमीन का जो पर्ची है दोनों पे नाम सही होना चाहिए, मतलब एक ही नाम होना चाहिए, कहीं स्पेलिंग का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड के नाम सुधारना चाहते हैं तो इसी चैनल पर और भी कई वीडियो है आधार कार्ड रिलेटेड, तो उस वीडियो को देख करके आप अपने आधार कार्ड में नाम को करेक्शन कर सकते हैं।
दूसरा जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इन्हीं के चलते 12 करोड़ किसानों की 15 इंस्टॉलमेंट मिलना था, वो 12 करोड़ को ना मिल करके 8 करोड़ किसानों को ही इसका लाभ मिला है। कारण आप लोग ई-केवाईसी करना नहीं चाहते हैं या फिर आप लोगों को जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता। आप लोग अगर समय रहते ही ई-केवाईसी करवा लेते तो शायद आप 15 इंस्टॉलमेंट से वंचित नहीं होते। ई-केवाईसी करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका ये है, आपने स्मार्टफोन पर एक पीएम किसान गोल्ड बोल के एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करके आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। ये एप्लीकेशन सरकारी है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आपका आधार नंबर डाल के, पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के बहुत ही आसानी से आपका चेहरा दिखाकर ई-केवाईसी कर सकते हो। ये गया एक ई-केवाईसी करने का। दूसरा, आप अगर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते वक्त दे दिया है तो उसमें आप ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट को खोलकर उसमें ई-केवाईसी वाला ऑप्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपका रजिस्टर किया हुआ नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भर के जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपका ई-केवाईसी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका ई-केवाईसी डन नहीं है तो आप ई-केवाईसी को डन कर सकते हैं, या फिर अगर इतना भी आपको नहीं आता है तो आपके बगल में ही कहीं ना कहीं जन सेवा केंद्र है या सीएससी सेंटर है, उसमें जाने के बाद आपका पीएम किसान का आईडी देना है, फिंगरप्रिंट लगा करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर ई-केवाईसी के बारे में और भी वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर मिलेगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तीसरा और एक महत्वपूर्ण सवाल भी ये है, आधार बैंक अकाउंट स्टेटस। आधार बैंक अकाउंट स्टेटस का प्रॉब्लम भी आ सकता है। दोस्तों, आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो भी अमाउंट आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी अकाउंट लिंक है, इसलिए आपको बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक करना बहुत जरूरी है। अकाउंट में डीबीटी को लिंक करने के लिए पहले आधार कार्ड से अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद में उसी वक्त एक ऑप्शन आता है डीबीटी एनेबल, उस ऑप्शन को भी क्लिक करना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है और उसके बाद में भी आपका डीबीटी लिंक नहीं हुआ है तो बैंक में जाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि हमारा अकाउंट में आधार कार्ड तो लिंक है पर डीबीटी ऑप्शन को एनेबल नहीं किया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आधार कार्ड को डिसलिंक करके फिर से आधार कार्ड को लिंक करें और बैंक वाला आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होने के बाद भी डीबीटी एनेबल नहीं होता है तो पोस्ट पेमेंट बैंक पे एक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। यदि आपका बैंक अकाउंट स्टेटस नो होता है तो आपका बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा और 3 से 4 दिन का अंदर आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और डीबीटी ऑप्शन भी एनेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप 3-4 दिन बाद में डीबीटी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यदि आपका डीबीटी लिंक फिर भी एनेबल नहीं होता है तो पोस्ट पेमेंट बैंक पे एक अकाउंट खोल लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है और पीएम किसान के साथ इसका टाई अप है। जैसे ही आप पोस्ट पेमेंट बैंक पे अकाउंट खोलेंगे तो वो आपका आधार कार्ड से भी लिंक करा देगा और डीबीटी ऑप्शन भी एनेबल कर देगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास हो सके तो आप जमा भी कर सकते हैं। अब अंतिम बारी आती है, इसका जो अंतिम सवाल 3 है उसमें बात आती है दूसरा और लेटेस्ट पेमेंट स्टेटस के बारे में। इसमें भी 3-4 सवाल आ सकता है। सवाल में से एक ही इम्पोर्टेंट सवाल है एफटीओ प्रोसेस नो होना। जैसे कि आप स्टेटस खोल के देखते हो तो कभी कभी एफटीओ प्रोसेस नो आता है, कभी कभी एफटीओ प्रोसेस यस आता है। जब आपका एफटीओ प्रोसेस यस आता है तो आप मान लीजिए कि आपका अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो अमाउंट है आने वाला है, और जब जब आप देखोगे कि एफटीओ प्रोसेस हो तो आपका अकाउंट में उस टाइम कोई भी पैसा आने वाला नहीं होता है और ज्यादातर इसका जो स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस नो ही रहता है। जब भी
किस्त देने का बारी आता है तभी ये स्टेटस यस होता है। RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऐसा स्टेटस दिखाता है। बाद में और सारे स्टेटस दिखाता है। अप्रूव बाय स्टेट लेवल, साइन बाय स्टेट, वेटिंग फॉर स्टेट लेवल, लेटेस्ट पेमेंट स्टेटस पर जो भी आपका कमी पेशी होता है उसमें आपके करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही जब आपका पैसा आना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि इसका वेरिफिकेशन किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में FTO प्रोसेस को यस कर देता है या फिर उसमें साइन कर देता है या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल में रखता है और पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही होने वाला चीज है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी आपका FTO प्रोसेस यस हो जाएगा तो आपका अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाएगा और जो भी इंस्टॉलमेंट आना होगा साथ साथ वो इंस्टॉलमेंट भी दिखाएगा। इसमें यदि आपका स्टेटस वेटिंग फॉर RFT या फिर RFT साइन बाय स्टेट लेवल तो आपके लिए खुशी की खबर आने वाला होता है। उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको पसंद आया होगा। आज बस इतना ही दीजिए इजाजत। मिलते हैं और कोई इंफॉर्मेटिव यूनिक टॉपिक के साथ। इसके बारे में आपके मन में और भी कोई डाउट, सवाल और शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जानकारी अगर पसंद आया हो थोड़ा भी तो एक लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दे ताकि इस चैनल में आने वाले हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। अब हमारा पहले से सब्सक्राइबर है तो कोटि कोटि धन्यवाद। खुशहाल जिंदगी के साथ तरक्की करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।